हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक इलेक्ट्रिकल नॉलेज पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यूपीपीसीएल TG2 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, ब्रिटानिया स्ट्रेट जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब ये है, ब्रिटानिया स्ट्रेट जोड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए। दूसरा प्रश्न है, रिवर्स बायस अवस्था में होल तथा इलेक्ट्रॉन जंक्शन से होते हैं। तो क्या होता है, ये दूर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक चार्ज कैपेसिटर को शॉर्ट किया जाए तो क्या होगा। तो ये क्या होता है, चिंगारी निकलेगी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अगर पंखे में भी कैपेसिटर लगा जो होता है, उसको अगर हम किसी सर्किट बोर्ड से उसमें सप्लाई दे देते हैं, फिर उसके बाद अगर उनके दोनों टर्मिनलों को आपस में टच कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, चिंगारी निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर में NVC कितनी होती है। तो इसमें NVC जो होती है उसकी संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, डाया चुंबकीय पदार्थों के अंतर्गत कौन से पदार्थ आते हैं, इनकी चुंबकशीलता कितनी होती है। तो यहाँ पर जो पदार्थ हैं वो देख लीजिए क्या क्या हैं। सोना, चांदी, जस्ता, पारा, सल्फर, कापर आदि। इनकी चुंबकशीलता इकाई से कम होती है, यानी 1 से कम होनी चाहिए। इन सभी की चुंबकशीलता कम होनी क्या चाहिए, होती ही है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, डायनमो टाइप मीटर में फ्रिक्शन यानी घर्षण दोष अधिक होता है, क्यों। क्योंकि इसमें होता क्या है, भारी होने के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, मापन यंत्र की जरूरी आवश्यकता क्या है। तो इसका आंसर होगा नियंत्रक टॉर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं। तो इसको कहते हैं एक्टियोमीटर। अगला प्रश्न है, कंडक्टर में पैदा हुई EMF किसके द्वारा एकत्रित कर बाहर ली जाती है। तो यह है स्लिप रिंग के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी पदार्थ की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है उसमें उपस्थित नमी पर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन उपकरणों को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसका आंसर है DC की, यानी DC धारा की। अगला प्रश्न देखेंगे, इंटरपोल किस प्रभाव को दूर करने के लिए क्या करता है। इंटरपोल जो है वो किसी प्रभाव को दूर करने के लिए क्या करता है, तो स्पार्किंग करता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है, इसमें लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है। जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है इसको लेमिनेटेड बनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा। तो इसमें लेमिनेशन कोर की मोटाई पूछी गई है, तो वो है 0.5 mm से 0.35 mm। अगला प्रश्न देखते हैं, पावर फैक्टर किसके ऊपर निर्भर करता है। तो उपभोक्ता के लोड पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, लंबी संचरण लाइनों में वोल्टेज किस में मापी जाती है। तो वो उसका आंसर है किलो वोल्ट में। करंट व वोल्टेज की सीमा बताओ जिससे CTPT प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा 60 एम्पियर 110 वोल्ट। अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्टेज का प्रतिरोध होना चाहिए। तो आदर्श वोल्टेज वोल्ट मीटर का एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, तो उसका प्रतिरोध होगा अनंत। अगला प्रश्न है, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल। तो आंसर इसका होगा उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो कार्यरत बल है तो वो क्या होगा, उन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के दूरी के वर्ग के विपरीत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रिलक्टेंस की इकाई है। तो ये है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ये वीडियो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।